जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरो नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी सत्संगी भाई बहनों सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि एक सत्संगी जो नामदान ले चुका है और नाम की कमाई करता है, वह दूसरों के घर खाना खा लेगा या खाना खाता है तो उसके कर्मों का हिसाब किताब कैसे होता है और उसको खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। देखो, सभी संत महात्माओं ने जितने भी आए, सभी लोगों ने सत्संगी की राहनी गानी पर बहुत कुछ कहा। सबसे पहले महात्मा ये समझाते हैं कि जब तुम संतों महात्माओं की शरण में आओ तो पहली बात यह है कि सादगी अपनाओ, शाकाहार सदाचार। और दूसरी चीज़ यह है गंदी गलीज वस्तुओं का, जो सड़े गले चीज़ होते हैं उसका खाना बंद करो। और ये तो परहेज ये है। दूसरा ये है सबसे बड़ी परहेज कि किसी जीव जंतु के मुर्दे मांस को मत खाओ, और शराब अंडा मांस मछली कोई नशीली वस्तुओं का सेवन मत करो। शराब अंडा मांस मछली का सेवन मत करो। ये तो पहले परहेज कराया जाता है। जब आप इस परहेज को आप कायम करोगे तभी आपको फिर रास्ता दिया जाता है, अपने घर जाने का मार्ग दिया जाता है। और अपने घर जाने का जो मार्ग दिया जाता है, फिर आपको ये समझाया जाता है कि अब आपको कैसे रहना है। तो महात्मा पहली बात ये समझाते हैं कि आपको अपना भोजन पहले जितना खा रहे थे उससे थोड़ा कम हल्का करना चाहिए, कम करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आप साधन भजन कर सको। सुबह शाम आप साधन भजन कर लो और थोड़ा मालिक की याद में अपना समय दो। रात को जो है जहाँ 10 घंटे सो रहे थे तहाँ 6 घंटे सो। 6 घंटा नींद पर्याप्त होती है। आप 6 घंटा आराम से सो लोगे तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, नींद भी आपकी पूरी हो जाएगी। और इसके बाद जो है आप 1 घंटा इस टाइम सुबह के टाइम में, 1 घंटा शाम के टाइम में, तो 2 घंटा ये आप निकाल दिया साधन भजन में, तो 6 2 8 घंटे रात में हो गई। यानी 2 घंटे तो ये इस तरीके से हो गया रात का। और फिर आपको जो है जब आप शाम को जाते हो तो बाल बच्चों के बीच में अपना जो है कुछ बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, बच्चों के बारे में समझना बूझना है। तो 4 घंटा आपको ऐसे बचता है। उसमें भोजन पानी भी करना है, बच्चों का देखभाल भी करना है। तो ये 4 घंटे इस तरीके से 4 घंटे आप बच्चों के बीच में शाम को जब आओ, उसी में आपका भोजन पानी भी हो जाएगा। और इसके बाद 1 घंटा साधन भजन सिमरन में लगाओ। फिर सुबह भोरहरी में 4 बजे 1 घंटा उस समय जो है मालिक के ध्यान भजन में लगाओ। और बीच का जो है यानी 10 बजे से 4 बजे तक, 3:30 4 बजे तक, आप 10 बजे आप सो जाओ और 3:30 4 बजे उठ जाओ। 6 घंटा आप सो लो, इसमें पर्याप्त नींद हो जाएगी। और इधर आप साधन भजन सिमरन भी कर लोगे और फिर उधर आप अपनी दिनचर्या भी पूरी कर लोगे। इस तरीके से इस सत्संगी को यदि वो चाहे
तो रात के समय में अपना सारा काम भी कर सकता है, आराम से नींद भी उसकी आ सकती है और साधन भजन सिमरन भी कर सकता है। और सुबह जैसे सूरज उगते हैं मालिक को प्रणाम करके और भजन भाव भक्ति तो कर लिया पहले, और इसके बाद अब अपने दिन की जो दिनचर्या है उसको आप शुरू करो। तो जो दिन की दिनचर्या है वह मालिक के नाम से शुरू करो, मालिक को याद करते हुए उस काम को आप शुरू करो। और जो काम कर रहे हो जब जब आपको थोड़ा सा फुर्सत मिले तो मालिक को याद करते रहो, उनके नाम का सिमरन करते रहो। क्या सिमरन में अपने सूरत को हमेशा लगाए रखो। इस तरीके से आप करो। जब आपका बनने लगे, यानी जब साधन भजन आपका बनने लगे, आपको कुछ दिखाई पड़ने लगे, कुछ सुनाई पड़ने लगे, तो जब दिखाई पड़ने लगेगा और सुनाई पड़ने लगेगा तो थोड़ा थोड़ा समय आप सुबह और शाम में बढ़ाते जाओ। सुबह शाम में थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते जाओ। तो जहाँ 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम कर रहे थे तो थोड़ा बढ़ा दिया। तो जब आप भजन में समय देने लगोगे तो आपकी नींद अपने आप कम होने लगेगी और आपका भोजन भी अपने आप कम होने लगेगा। जो भोजन कम होगा, जो नींद कम होगी, इसकी भरपाई साधन भजन में वो मिल जाता है। वो मालिक की दया से शक्ति मिल जाती है, ताकत मिल जाती है। तो आपको एहसास नहीं होता है, एहसास नहीं होता। धीरे धीरे जब आप साधन भजन में ज़्यादा समय देने लगते हो तो आप 2 घंटे 3 घंटे सो लोगे तो उसमें भी पर्याप्त नींद हो जाती है। और जब आप पूरा आपका बनने लगता है तो आप जब भी चाहो सो, जब भी चाहो जागो। यानी जागत में सोवन करे, सोवन में लौलाए। यानी तो वह सत्संगी को पता नहीं चलता कब वो सो रहा है कब वो जाग रहा है, क्योंकि उसका ख्याल हमेशा मालिक से जुड़ जाता है। आँख बंद करेगा तब भी मालिक की दरगाह में जाएगा, आँख खोलेगा तब भी मालिक का दर्शन करता रहेगा। तो उसका ये ध्यान ख्याल जो है हमेशा मालिक से जुड़ा रहता है, तो उसका सोना जागना बराबर हो जाता है। जागत में सोवन करे, सोवन में लौलाग। जागते वक्त में भी वह सोवन का मतलब होता है ख्याल लगा रहता है। और जब सोने का वक्त आता है तो अपने जैसे आदमी सपना देखता है दूसरी जगह जाता है तो अपने धाम अपने घर में वो जा कर के सतलोक में वो अपना जो समय उतना 2-4 घंटे का 8 घंटे का जो सोने का वक्त रहता है वो बिताता है। और जब समय हो जाता है 2-4 घंटे 8 घंटे का तो फिर अपने जो है फिर नीचे आ जाता है। जैसे आदमी सोकर उठता है वैसे वो भी तो उठते हैं, तो उनका दिल दिमाग हर चीज़ ताज़ा बना रहता है। महात्मा ये समझाते हैं जब सत्संगी की साधन भजन बनने लगता है तब उसको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए। यानी अब कोई खास से खास हो जो आपको बुलाता है, न्योता देता है, तो आप उसको खाने के लिए वो नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि जब उसको अंदर में शब्द धुन प्राप्त हो जाती है, मालिक की धुनें आने लगती हैं, तो उसके कर्मों का सिलसिला समाप्त हो जाता है। और दूसरे के यहाँ जब खाना पीना खाएगा, भोजन खाएगा, पानी पिएगा तो कर्म चढ़ता है। आप उसके कर्म आपके ऊपर लदते जा रहे हैं, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। नहीं उसके भार भी चढ़ जाते हैं। तो इसलिए सत्संगी ज़्यादा परहेज करते हैं। जब साधन भजन उनका बनने लगता है तो किसी के भी घर, चाहे सत्संगी हो चाहे गैर सत्संगी, किसी के घर वो भोजन पानी करना नहीं चाहते। और ये आदेश समझाते भी हैं कि ज़्यादातर ये परहेज करो, किसी के यहाँ खाने पीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे जो है कर्म बनता है। आप कर्म ख़त्म करके अपने घर चलना चाहते हो तो यहाँ कर्म बनता है, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। लेकिन जब तक आप उस स्थिति में नहीं हो तो यदि भोजन कर भी रहे हो तो ये देखो ये सत्संगी है कि नहीं, ये साधन भजन सिमरन करता है कि नहीं है, भजन पर बैठता है कि नहीं है। यदि वही पक्का समझ गए कि साधन भजन सिमरन करता है, भजन पर बैठता है, इसके लिए भगवान के प्रति लगी है, तब उसके यहाँ आप भोजन कर सकते हो। वो भी कोई ज़रूरत पड़ने पर, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर तब। हमेशा किसी के घर भोजन नहीं करना चाहिए। सत्संगियों को ये हिदायत दी जाती है। और यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो यदि आपका कुछ बन भी रहा है तो भी वह रुक जाता है, साधन भजन आपका रुक जाता है। आपको जो दिखाई सुनाई पड़ता था वह भी कम हो जाता है, कम होने लगता है, ना के बराबर होने लगता है। इसलिए प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, इस बात पर हमेशा ध्यान देना चाहिए
कि जब आप इस मार्ग पर चल पड़े हो, सत्संगी के मार्ग पर चल पड़े हो, भजन के मार्ग पर चल पड़े हो, तो थोड़ा कम खाओ। 2-4 बात कोई कहे तो उसको बर्दाश्त करो, गम खाओ और कम सो। तो इससे क्या होगा, आप थोड़ा कम खाओगे तो आपका पेट हल्का रहेगा, तो साधन भजन जब भी दिल कहेगा तो आप कर लोगे, साधन भजन आपका बनने लगेगा। गम खाओगे, 2-4 बात कोई कह दिया, गम खा गए तो उसकी चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि यदि गम नहीं खाए जवाब दे दिया तो चिंता चढ़ जाएगी, तो बात बढ़ती जाती है। तो साधन भजन करने वाला हर तरह से अपने को बचना चाहता है, उलझना किसी में, किसी के बीच में उलझना नहीं चाहता, किनारा से अपना निकलना चाहता है। तो थोड़ा कम खाए रहोगे तो रात में थोड़ा नींद कम आएगी, और जब आँख खुलेगी तो आप भजन में बैठ जाओगे, पेट हल्का रहेगा। तो ये सब महात्माओं की सीख है। यदि आप सत्संगी हो, नामदानी हो, तो आपको जो है औरों के यहाँ, यानी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ी है तभी आप भोजन करो, नहीं तो किसी के यहाँ का न पानी पीना चाहिए, न किसी के यहाँ भोजन करना चाहिए। यदि आप भजन करते हो, तो साधन भजन करते हो, तो आपको ज़्यादा फूंक फूंक के कदम चलना ये ज़रूरी हो जाता है। नहीं तो जो कुछ भी देखते सुनते हो तो कर्मों का दूसरे का बोझ आ जाएगा, तो दिखाई सुनाई पड़ना कम हो जाता है। तो आप अंदर अंदर छटपटाते हो, आखिर ये हो क्या गया, ये क्या हो गया। देखो, वो जो शब्द है न, जो आवाज़ आती है, वो चेतन आवाज़ है। जैसे हम लोग चेतन है, हमें आपको कोई कुछ कह दे तो हम लोग समझ जाते हैं, वैसे ही वो शब्द चेतन है। जो कुछ भी हम करते हैं, समझते बुझते हैं, तो वो जानता है। तो उसी के अनुसार वह आपको कम सुनाई पड़ेगा, उसी के अनुसार वह आपके करीब में आता है। इसलिए प्रेमी सत्संगी भाई बहनों, यदि आप भजन करना चाहते हो, इसी शरीर में फिर अपने घर चलना चाहते हो, तो थोड़ा अपनी रहनी गानी पर, अपने भोजन पानी पर थोड़ा ध्यान दो, और तीखा मिर्च मसाला कम खाओ, खट्टे मीठे पदार्थ कम खाया करो। जो ज़रूरत है उतना ही आप भोजन करो, तभी ठीक रहेगा। प्रेमी भाई बहनों, यदि आप चैनल पर नए आए हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर अगला सत्संग आपको अगली वीडियो में मिलेगा। जय गुरुदेव।